जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं, तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। केमाल। जी डैड, कहिए। क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूँ उनसे? क्या मैं ये कहूँ कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया? भाई, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें उन्होंने बेवकूफ बनाया? मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस सच्चाई को चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं डैड। भाई ने मेरे सामने कबूल किया है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तारिक ने बहुत सारी गलतियां की हैं और वो कुछ दिनों से बहुत नाराज है। मुझे भी पसंद नहीं कि वो उस आदमी के साथ काम करता है। और फिर ज़ैनब की शादी। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने आप को संभालना सीखो बेटा। जी नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। आप ये दूसरी बार कह रहे हैं मैं गुस्से में हूं। देखिए डैड, मैंने अपने भाई पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। देखो केमाल, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही सोचिए। लोगों की जिंदगी या मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। पर मेरे भाई ने किसी का खून किया है। भाई अपनी पूरी सजा भुगत कर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। भाई ने गलत रास्ता चुन लिया है। वो और झूठ बोल के अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो जहर। काम हो गया? हमने उस औरत को ढूंढ लिया। मैं आपको उसका अभी एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। और तुम्हारे भाई का क्या हुआ? रिहा हो गए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। एक साइन यहाँ भी। ये रहा आपका सामान, आराम से चेक कर लीजिए। क्या सब हो गया? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इन सब की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। चलिए। मैं खुश हूं कि तुम रिहा हो गए हो तारिक। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अमीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तारिक, मेरा बच्चा, तारिक, मेरा मेरा बेटा। बेटा। शुक्र है ऊपर वाले तेरा। अब सब खत्म हो गया। भाई, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ, थैंक यू। मेरा शेर बेटा। बेटा, कितना कमजोर हो गया है तू। इतना कुछ भी नहीं हुआ है मॉम। क्या हम लोग जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं, आजा। मॉम, डैड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्यों? चलिए मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये कौन है? ये मिस बानू है, हमारी कंपनी में काम करती है। मैं खुश हूँ कि तुम रिहा हो गए। तुम यहाँ पर आखिर आई क्यों हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मत करो चिंता। तारिक, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बताओ मुझे। हाँ? मैं तो चुप बस... हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। और दोबारा मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझ गई? हाँ बोलो निहान। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं क्या? कि तुम्हें वो औरत मिल गई? तुम वहीं जा रहे हो ना? हाँ सही कहा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। जानता हूँ। क्या?
तुम मेरा पीछा पुलिस स्टेशन से कर रही हो। गॉश, संभल कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? मुझे आदत हो गई है ये सब की। और मैं तो तुमसे छिपने की कोशिश कर रही थी। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना। सच में निहान? चलो कोई तो जगह है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिव अप कर दूंगी तो तुम गलत हो। हम इसमें एक साथ हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, है कि नहीं? मिस्टर अमीर, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। आप सच में एक बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम तो बदल चुके हो तारिक। शांत हो जाओ, मुझे बदलाव से एलर्जी है तारिक। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं मिस्टर अमीर। मुझे अच्छा लगा कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जब कमाल ने मुझे इसके बारे में बताया तब मैं कंफ्यूज हो गया था। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं तो गैर हूं। वो भी उस लड़की का पति जिससे वो प्यार करता है। तुम्हारे भाई के साथ मेरी अलग लड़ाई है। वो अब मेरा भाई नहीं है मिस्टर अमीर, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप मेरे परिवार हैं। मिस्टर अमीर, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। अब जाओ तारिक, यहां मत रुको, घर जाओ और थोड़ा आराम करो। थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को याद दिलाऊं। अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका सगा भाई है, और ये हमारा वो हथियार है जिससे वो आदमी सरेंडर कर देगा। अब खेल में मजा आएगा। क्या आपको पूरा यकीन है? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, वरना मैं अपने बच्चे की इस जिंदगी के लिए चुप क्यों रहती? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच हुआ तो अमीर पागल हो जाएगा। हाँ सही कहा। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। उसके परिवार को बर्बाद कर दो, मेरे लिए इतना काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ निहान। रुको भी, एक सेकेंड रुको तो। रुकने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। क्या हुआ, उनसे कुछ बात हुई? हाँ बहुत सारी बातें हैं, चलो यहाँ से। सच में? जहीर, अब हम कॉस्गो परिवार को तबाह कर देंगे। चलो 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 जल्दी चलो 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 भी। अब उन लोगों को जाने दो, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। चलो 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 चलो। शांत हो जाओ, अब वैसे भी हम उनकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो, क्या हुआ? उसे कैसे पता चला? हाँ, तुमने उससे क्या कहा? कैसे, आखिर उसे कैसे पता चला? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो बेवकूफ कहीं के? उसने तुम्हें हाउस अरेस्ट किया? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? सुनो सुनो, फटाफट कंपनी लेके चलो, चलो जल्दी।
हाँ बोलिए। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारी आज कमाल सोएदार से कोई मीटिंग हुई थी? नहीं, क्यों? तुम रोक सको तो मुझे रोक लो गालिब कॉस्को, रोक लो मुझे। फोन उठाओ, जल्दी करो। हमें यहीं रुकना चाहिए, वॉर जोन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनमें से कोई एक हार नहीं जाता है। मैं यही इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले कौन आता है, तुम या डैड। क्या कोई अच्छी खबर है? डिपेंड करता है तुम कैसे देखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी कमजोरी के बारे में मुझे पता चल गया है। तो क्या वो मेरे डैड है केमाल? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? डर गए क्या? चलो तुम्हें मैं एक बहुत ही पुरानी कहावत कहता हूं। यही कि अच्छाई आखिर में जीतती है। कॉस्को परिवार नहीं जीतता पर। वाह, अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। बोलो। तुम्हारे डैड ने 25 साल पहले एक औरत की हत्या की और वो इस मर्डर को सुसाइड बताना चाहते थे। पर जानते हो तुम्हारे डैड के प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो औरत मरी ही नहीं, पर वो पैरालाइज हो गई। और तुम्हें पता है वो अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही बिता रही है। बकवास बंद करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। चुप रहो। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया, तुम्हारे डैड ने उन्हें मारने की कोशिश चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड उनको मारना चाहते थे। बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर एमिर। अभी तो कुछ ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आग लग चुकी है और तुम इस आग को कभी बुझा नहीं पाओगे एमिर कॉस्को। तुम्हें इस झूठ के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम अपने डैड को बचाओ, क्योंकि अब तो तुम जान ही गए हो कि इस कहानी के हीरो तुम्हारे डैड हैं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मैं तुम्हारी अंदर की आवाज से ज्यादा ईमानदार हूं। दिलचस्प बात है ना, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और भाई देता हूं। तुम तारिक को ले जा सकते हो अगर वो जाना चाहे तो। मैं तारिक की बात नहीं कर रहा हूं। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम ने एक बेटे को जन्म दिया। वो तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम्हारे डैड को लगा कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की। उन्हें मारने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो था तुम्हारा भाई।
इसलिए तुम्हारा एक और भाई है मेरे कॉस्को। मैं तुम पर तुम्हारी पैतरे इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझसे डर कर रहना, समझे? क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मेरे कॉस्को। अपने आप को अब तुम मुझसे बचा कर रखो। तुम्हारी बहुत सी चीजें मैं जान गया और उम्मीद है कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया होगा। तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते। सब बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मैंने मेरे सारे पत्ते बिछा दिए और ये मेरी सबसे बेहतरीन बाजी है। चलो मान लेते हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में है तो उसे ढूंढ लूंगा। मुझसे पहले नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो। मैं जहां तक पहुंचा हूं मुझे खुद पर गर्व है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुशी नहीं दिख रही? मैं तुम्हारे सामने ही हूं और मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब तुम्हें बहुत ही बखूबी से देता रहूंगा। वेलकम मिस्टर गालिब। केमल, क्या आमिर के ऑफिस में क्या हुआ है क्या? वो मैं तो मेरी बात सुनो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। शांत हो जाइए, ये तो बस शुरुआत है। आप बूढ़े हो चुके हैं मिस्टर गालिब, आप अब तक सच छुपा नहीं सकते। ये झूठ बोल रहा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। किस बारे में झूठ बोल रहा है? तुमने आमिर को क्या बताया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो बस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। केमाल ने कहा मेरा एक भाई है। बस तुम अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। मगर क्यों? ये बताओ, क्या मैंने कोई इलीगल काम किया है? क्या मैंने अपनी बीवी को धक्का देकर उसे पैरालाइज किया और उसे घर में कैद कर दिया? मैं दिखाता हूं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या आप सच जानकर गुस्सा हो गए? नहीं, मेरी बात सुनो केमाल सोएदर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। शांत हो जाइए। पहले तो मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा और उसके बाद आपका ये बनाया हुआ एम्पायर खत्म कर दूंगा। बस देखते जाओ। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम सिर्फ आमिर कोस के गोलों के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ भी हो। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, ये याद रखना। इतने सारे सपने मत देखिए, जब टूटेंगे तो बहुत दुख पहुंचेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले अपने आप को संभालिए। मेरे पास आपसे दुश्मनी निभाने के और भी कई सारी वजह है और मैं एक एक करके उन सब का हिसाब लूंगा। आप लोगों को जो करना है करिए। मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा लेकिन उसके बारे में नहीं बताया, और उसने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। आप उस आदमी के बदले मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को। मैं उसे मारना चाहता था क्योंकि वो अपनी जिंदगी हम दोनों के बिना चाहती थी। मैंने उसे नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा। उसने हमें धोखा दिया है बेटा, उसने हमें धोखा दिया। वो हमसे प्यार नहीं करती थी, खास करके मुझसे। वो मुझसे नफरत करती थी। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बताओ मुझे।
पता चले कि वो कमाल के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए है, तब तुम क्या करोगे?